समीर भाई मिंबर नूर पर रौनक अफरोज खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी सैयद अब्दुल मुत्तलिब साहब अशरफी मदरसे ख्वाजा दाना की रूह रवा और इस महल्ले की जान आन बान शान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील रज़ा साहब क़िबला व दीगर असातिज़ाए किराम हफ़ाज़े किराम आइम्मे मसाजिद, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, इफ़्फ़त माँ, पर्दानशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छठी वाले की महफिल में बैठे हैं और 11 वाले तक पहुंच चुके हैं। अब ये 11 वाले हमें 12 वाले से मिला देंगे और जब 12 वाले से मिल जाएंगे तो 12 वाले एक से मिला देंगे। ये है निस्बतों का कमाल। हम तो सुन्नी है, निस्बतों से जीते हैं मियाँ। हमें ईमान ही मिला है निस्बतों से। जैसा कि अभी हजरत मौलाना शकील साहब आपसे अर्ज कर रहे थे कि आज दो निस्बतें जमा हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी माशाअल्लाह। मदरसे फैज़ान ख्वाजा दाना की कारगुजारियां सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले मोहल्ला और मुतज़मीन को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करूंगा इस कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ कि आपका मदरसा कामयाब हो गया है। जहां के तलबा इस हद तक तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जरूरत पड़ने पर मुसल्ला संभाल सके, इस बात की गारंटी है कि आपका मदरसा कामयाब हो गया। मजीद एक ऐलान और किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज घर पर रहकर स्कूल की तालीम के साथ साथ अब मदरसे में बच्चे हिफ्ज़ कुरान भी करेंगे। तो ये समझिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना हो गया। मदरसा तो कामयाब हो ही गया, अब कामयाबी की मंजिलें तय करें। अल्लाह ताला सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े फ़ैल मज़ीद कामयाबी अता फरमावे, आमीन। और जो लोग इसकी भी खिदमत में लगे हुए अल्लाह तबारक व तआला तमाम की खिदमतों को कबूल फरमाए, आमीन। और इनकी खिदमतों को इनके लिए ज़रिए निजात बनाए, आमीन। रजब शरीफ की छठी आती है। हम सुन्नी मुसलमान खुसूसन हिंदुस्तान वालों के लिए एक त्यौहार आ जाता है। लोग 22 तारीख की तैयारी कर रहे हैं, हम तो 700 साल से मना रहे हैं। मना इसलिए रहे कि सरकार ने हमें बनाया है, तो हम एहसान मनाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह।
जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। जब बंदे का बंदा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला का क्या करेगा? मैं अगर कोई एक चाय पिला दे तो एहसान है, उसका शुक्रिया बनता है। मेरे ख्वाजा ने तो ईमान अता फरमाया है, मेरे ख्वाजा से हमें कुरान मिला है, मेरे ख्वाजा से हमें गौस का दामन मिला है, मेरे ख्वाजा से हमें 12वीं वाले का गुंबद खदरा का साया मिला है। तो हम क्यों ना छठी मनाएं? और हम तो जब छठी मनाने पर आते हैं ना मियाँ, तो ये तो सालाना छठी, हम तो हर महीने छठी मनाते हैं। और सुन्नी ना मनाएगा तो कौन मनाएगा? क्योंकि ख्वाजा का करम सुन्नियों पर है। एक वो पृथ्वी राज था जो मेरे ख्वाजा के जमाने में था, उसके सिपाही गए थे ख्वाजा के ऊंट को उठाने के लिए। आज भी एक पृथ्वी की औलाद है, उसने जय जोपाल को भेजा था, ये योगी को भेज रहा है। मियाँ वो ऊंट होकर नहीं उठ सके, हम तो गुलाम है। जानवरों को बिठाया था तो उनको नहीं उठा सके। अरे हम तो उनके हाथों पर कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। और तो वो तो जादूगर था, वो गाय का दूध भी नहीं पीता था। यही वजह है कि उसको ईमान भी मिल गया। जोगी जोपाल था, अब्दुल्ला बयाबानी हो गया। आज तू भी पाक साफ सुथरा हो जाओ, मेरे ख्वाजा तुझे भी ईमान अता फरमाए। आओ ईमान वालों की महफिल में, पता चलेगा ख्वाजा का करम क्या क्या है। तो जो छठी नहीं मनाता है ना, वो सरकार का एहसान नहीं मानता, वो एहसान फरामोश है। हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा ने 1-2 नहीं, पूरे 90 लाख को कलमा पढ़ाया। मैं तो झलक भी आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल है, हिंदल वली है, शहनशाह हिंदुस्तान है, गरीब नवाज है, मोइनुद्दीन है, ख्वाजा खाजगा है। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी हसन संजरी सुम्मा जमीरी है। आपकी विलादत का वाकया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिस कस्बे में आप पैदा हुए ना, उसका नाम संजर है। हकीकत और एक बता दूं, संजर नाम का कोई कस्बा ही नहीं है। वसल सजज, और किसी से लिखने में नुक्ता इधर का उधर हो गया। यहां को तारीखी बात है, जा का नुक्ता जीम से पहले आ गया। अब वो कसरत इस्तेमाल की वजह से सजज संजर हो गया। तो असल कस्बे का नाम भी सजज है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आबाई निस्बत सजजी है। वो हम दौरे तालिब में पढ़ते थे, अल-कातिबु कल हिमार, जो लोग मंतिक पढ़े उसमें इधर बात है। बहरहाल मैं तो नहीं कहूंगा। तो जा का नुक्ता जीम से पहले गया, वहां कुछ नहीं था, नून बन गया, तो सजजी से संजरी हो गया। हमें तो बस ख्वाजा मिल गए हैं। बहरहाल तो जो आपका कस्बा था, आपके वालिद गिरामी का इसमें शरीफ सैयद गयासुद्दीन है, और वालिदा मोहतरमा का नाम सैयदा उम्मुल वरा है। और बड़े कमाल की बात है, मेरा ख्वाजा नजीबुत तरफैन है। वालिद साहब की जानिब से भी आप सैयद है, और वालिदा की जानिब से भी आप सैयद है। वालिद साहब की जानिब से आप हुसैनी है, और वालिदा की जानिब से आप हसनी है। और एक कमाल और बता दूं, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा उम्मुल वरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सरकार गौसे आजम दस्तगी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चचाजाद बहन है।
चचाजाद बहन, अब चूंकि ननिहाल का शजरा गौसे आजम का शजरा है, अब सिर्फ यही डिफरेंट है कि गौसे आजम भी नजीबुत तरफ़ैन, मुहियुद्दीन जिलानी भी नजीबुत तरफ़ैन और मोइनुद्दीन अजमेरी भी नजीबुत तरफ़ैन। मगर यह है कि आप सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिदे मोहतरम की जानिब से हसनी और सरकारे गरीब नवाज वालिदा की जानिब से हसनी, तो इनकी अम्मा का, उनके वालिदे मोहतरम का एक ही शजरा, हसनी शजरा। और हमारी तो कितनी अच्छी बात है कि उधर मोहियुद्दीन जिलानी नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी और इधर गरीब नवाज हसनी हुसैनी। हमने एक हाथ में गौसे आजम का दामन ले लिया तो हसनी दामन मिल गया, और एक हाथ से गरीब नवाज का दामन थामा तो हुसैनी दामन मिल गया। वो सादात नजीबुत तरफ है और हम गुलाब नजीबुत तरफ है। पहुंचे आप? वो नस्लन बादा नस्लिन हसनी हुसैनी, वो सैयद इब्ने सैयद हसनी हुसैनी, और हम गुलाम इब्ने गुलाम हसनी हुसैनी। और से आजम की निस्बत मिली तो हसनी गुलाम हो गए, और गरीब नवाज की निस्बत मिली तो हुसैनी गुलाम हो गए। और एक चीज और बता दो, गौसे आजम की निस्बत मिली ना, हसनी गुलाम हुए ना, अमीर मुआविया को गलत नहीं बोलेंगे। अकीदे की भी बात कर दूं, अकीदे की भी बात कर दूं, क्यों? गौसे आजम ने हसनी दामन अता फरमाया है और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से मुआहिदा फरमाया और खिलाफत अता फरमाई। और दूसरी बात, गरीब नवाज का दामन हाथ में है ना, यजीद से बैत नहीं करेंगे। दोनों दामनों का फायदा यह हुआ, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करेंगे और अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती नहीं करेंगे। ये निस्बतों का कमाल है मियां, कि फैजान कहां कहां ले जाता है। तो मैं यह जिक्र रहा था कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन, वालिदे मोहतरम की जानिब से हुसैनी और वालिदा माजिदा की जानिब से हसनी। एक और कमाल आपके शजरे का बता, आप तारीख का मुताला करें सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का, आपकी पुश्तों में जितनी शजरे में जितने नाम आते हैं, ये वो मुबारक शजरा है, ये वो मुबारक नस्ल है। लिखने वाले ने लिखा है, एक भी गैर आलिम नहीं है, और आलिम ही नहीं, आलिमे बाअमल। और क्यों ना हो, किसी नस्ल में हिंदल वली आने वाले थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पुश्तों में बाअज़मत शख्सियतें रखी कि ताकि जब हसन मोइनुद्दीन आए ना, तो लोगों को पता चले ऐसे नहीं आए हैं, आलिमे बाअमल की पुश्तों से नकल होते हुए आए। और एक और कमाल बता दो, गरीब नवाज अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कमाल ही कमाल है। शजरे में कमाल, निस्बतों में कमाल, नसब में कमाल। और यही नहीं, जिस कस्बे में आपकी विलादत शरीफ हुई वो कस्बा भी बड़ा बाकमाल। अल्लाह तबारक तआला ने पहले ही से कमालात आपको अता फरमाए। पुश्तों में जितने दादा है सब आलिम बाअमल, सब कुतबे वक्त, सब अल्लाह के वली, सब बरगुज़ीदा, वालिदैन मोहतरम, वालिदैन दोनों वलीउल्लाह, वालिद साहब अल्लाह के महबूब, वालिदा मोहतरमा अल्लाह की मकबूल बंदी। और यही नहीं, कस्बे सज यानी संजर में कोई भी गैर मुतहज्जिद नहीं, यानी सब तहज्जुद गुजार थे। कस्बे संजर पढ़िए, कस्बे संजर का हर आदमी सिर्फ 5 वक्ता नमाजी नहीं था,
बल्कि 5 वक्त नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी था। सबक ये मिला, ऐ लोगों नमाजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे मोहल्ले में भी गरीब नवाज का खादिम अता फरमाएगा। और जब सरकार गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने वाला आएगा ना, तो जादूगर भी आएगा तो उसके जादू का असर नहीं होगा, जोगी योगी भी आएगा तो उसकी कारिस्तानियों का असर नहीं होगा। और खादिम की बात कर रहा हूं, फूल वाले खादिम की नहीं, मौके की बात है। चादर वाले खादिम की बात नहीं कर रहा हूं, लुटेरों की बात नहीं कर रहा हूं, राफजी खादिमों की बात नहीं कर रहा हूं। सच में सरकार गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने वाला खादिम, ऐसा खादिम कि गरीब नवाज ने गैरों को कलमा अता फरमाया था, इनके नक्शे कदम पर चलने वाला भी गैरों को कलमा अता फरमाए। अजबे संजर में कोई भी गैर मुतहज्जिद नहीं था, सारे तहज्जुद गुजार। अब एक मरतबा रात में हुआ क्या, सब इबादत गुजार तहज्जुद गुजार माशाअल्लाह, जब लोगों के तहज्जुद का वक्त हुआ, लोगों ने अब अलार्म हो गए, और इतना हम गाफिल हो गए कि अलार्म बजता रहता तब भी हम उठते नहीं। पता नहीं उनके पास क्या था, अल्लाह की क्या तौफीक थी कि बगैर अलार्म के भी वो तहज्जुद गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त हुआ उनके तहज्जुद का, कस्बे वाले उठे, देखते क्या है कि आसमान पर से बिल्कुल सवेरा छाया हुआ है। फिक्रमंद हो गए कि आज तक संजर वालों की तहज्जुद नहीं छुटी, आज इतना लेट हो गया। और आदत तो ये बता रही कि 2-4 घंटा 6 घंटा सोते हम उतना ही सोए, बिस्तर पर वक्त उतना ही गुजरा है, लेकिन क्या बात है कि सवेरा हो गया, इतनी रोशनी छा गई। एक दूसरे को, अच्छा ये भी नहीं थे, बड़े एक दूसरे के मुआविन थे, ताअवुन अलल बिर्रि वत तक़वा पर अमल करने वाले थे, कि तहज्जुद पढ़ने उठे थे एक दूसरे को उठा दिया करते थे। अब एक दूसरे का चेहरा देखने की क्या बात है, किसी की आंख ना खुली, कोई उठ नहीं पाया, किसी ने एक दूसरे को नहीं उठाया। गौर और फिक्र करने के बाद सब लोगों ने मशवरा किया, चलो जामा मस्जिद की तरफ चलते हैं। संजर में सबसे बड़ी मस्जिद थी ना, वहां चलते हैं। संजर की मस्जिद के करीब गए तो देखा क्या, बगल में एक घर है, आसमान से नूर छन छन कर उस घर पर आ रहा है, और ये रोशनी उसी कस्बे में उसी की फैली हुई है। ये सुबह नमूदार नहीं हुई है, रात ही का हिस्सा है, मगर नूर बरस रहा है जिसकी नूरानियत पूरे कस्बे में छाई हुई है। और करने के बाद पता क्या चला, ये तो सैयद गयासुद्दीन का घर है, ये तो सैयदा उम्मुल वरा का घर है। चलो चलते हैं, माजरा क्या है, आज खुदा की रहमत क्यों बरस रही है। लोग गए, देखते क्या है कि सैयद गयासुद्दीन घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुछ बातचीत होने लगी कि दाया अंदर से तशरीफ लाई और कहा कि सैयद गयासुद्दीन साहब मुबारक हो, अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है, बेटा अता फरमाया है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम ने अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा किया। और फिर लोग समझ गए कि ये सुबह की नूरानियत नहीं है, ये तो सैयद गयासुद्दीन के घर बच्चा पैदा हुआ है, उसकी नूरानियत है, जो अभी पैदाइश के वक्त कस्बे संजर में नजर आ रही है। और आज 700 साल हो गए, हम पूरे हिंदुस्तान में उस नूरानियत को देख रहे हैं। सरकार गरीब नवाज उस नूरानियत को लेकर संजर से चले थे, और जहां जहां गुजरे वहां के लोगों को मुनव्वर करते हुए, कस्बाओं जंगलात को मुनव्वर करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को रोशन फरमा दिया। एक दो रोज गुजरे, मियां बीवी में मशवरा हुआ कि बेटा अल्लाह ने अता फरमाया, नाम रखना है तो क्या रखे, होता है ना मशवरा। और आजकल तो मशवरे भी बड़े अजीब है, जब मशवरा होता है क्या नाम रखा, मंतशा नाम रखा, क्या नाम रखा तो लजीना रखा। अरे भाई क्या शमीनी क्या है, वो कुछ नहीं, कुरान शरीफ में है, तो कुरान शरीफ में तो शैतान भी लफ्ज है, फिरौन भी लफ्ज आया है, रख दो। है तब्बत यदा अबी लहब भी आया, रख दो अबू लहब। मियां कुरान शरीफ हम अपने से समझ ले मुमकिन नहीं है,
है? लजीना के कोई ऐसी मीनिंग ही नहीं कि नाम रखा जाए, मंतशा की कोई ऐसी मीनिंग ही नहीं कि नाम रखा जाए। बहरहाल उलमा की रहनुमाई हासिल करना चाहिए। मियां बीवी में मशवरा होने लगा कि बेटा अल्लाह ताला ने अता फरमाया, नाम रखना है तो क्या रखे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब से मैं हामिला हुई हूं मैंने ख्वाब में मशाइखीन को देखा है जो मुझे ये कहते हुए नजर आए हैं ख्वाब में, उम्मुल वरा मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हमल को हसन फरमाए। हसन माने खूबसूरत होता है? फरमाया अल्लाह तुम्हारे हमल को, तुम्हारे हमल में जो उसको हसन फरमाए। तो फरमा दिया कि मेरे बच्चे का नाम हसन होगा क्योंकि मशाइख ने इशारा फरमाया है। उसके बाद सैयद गयासुद्दीन जो वालिद मोहतरम थे, जिनके नाम में दीन की निस्बत होती थी, गयासुद्दीन, फरमाया हसन नहीं, हसन मुईनुद्दीन, इसलिए कि मेरा बेटा हसन होगा जो दीन की मदद करेगा। मुईन का माना होता है मददगार। शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे दीन हक की दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद है मुहियुद्दीन जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी। मुहियुद्दीन जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी। मुहियुद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला, और मुईनुद्दीन का माना होता है दीन का मददगार। गौसे आजम ने दीन को जिंदा फरमाया है और सरकार गरीब नवाज ने दीन की मदद फरमाई है। ये सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इब्तिदाई हालात जब आपकी पैदाइश है, इसके बाद हुआ क्या, बड़ा मशहूर वाकया है, मैं तो मुख्तसर इशारा करके आगे गुजर जाऊंगा। वालिद मोहतरम का जल्दी ही इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आप एक बाग की बागवानी करते हैं। मजजू बात है, कहा आपको अल्लाह तबारक तआला ने इसके लिए पैदा नहीं फरमाया है। खजूर गिलाए दिल की दुनिया बदल गई है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाग को बेचकर गरीबों में वो माल तकसीम फरमा दिया, माल को तकसीम फरमा दिया और हिंदुस्तान की तरफ सफर फरमाने लगे। अब लोग कहते हैं कि गरीब नवाज हिंदुस्तान आकर गरीब नवाज हुए। तो मैं कहता हूं खाम ख्याली में ना रहना। सरकार गरीब नवाज बाद में गरीब नवाज नहीं हुए, पहले बाग को गरीबों में नवाजा है, तब हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तो गरीब नवाज आकर गरीब नवाज नहीं हुए, गरीब नवाज थे, गरीब नवाजी के लिए तशरीफ लाए थे। और आज भी अपना हो या गैर, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जो जाता है दर पर अर्ज करता है, मुराद पूरी हो जाती है। भले कि एक अंग्रेज तो कहकर गया ना, मियां सयाह था, हिंदुस्तान तशरीफ आया था वो, और पूरी जगह घूमा, और घूमने के बाद आज भी उसकी किताब मौजूद है, और लिख कर गया कि हिंदुस्तान में चाहे कोई भी हुकूमत करता हो, मैंने वहां एक कब्र को हुकूमत करते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। काजमेर गया। अच्छा, ये भी फलसफा बड़ी अजीब सी बात है, कब्र कैसे हुकूमत करेगी? लोग तो कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। अभी आएगा ना, हमारे यहाँ भी डिक्लेयर होने वाला है। अल्लाह आफियत अता फरमाए, मुसलमानों की सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क को अमन और चैन अता फरमाए, नजर बद से महफूज रखे, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अता फरमाए। तो ये कब्र को कैसे कह दिया कि हुकूमत कर रही है? तो मियां जब वोटिंग की बात आती है ना, तो ये कम्युनिटी उसको वोट देगी, ये कम्युनिटी उसको वोट देगी, सारी कम्युनिटी को बांट दिया जाता है। और ये पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी ने इसको जिताया, ये कम्युनिटी इससे नाराज है, ये कौम इसको नहीं मानती है, ये कौम इसको मानती है। तो जो मानती है उसका तो वो राजा है, और जो नहीं मानती है वो उसको अपना हकीम नहीं मानता। गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान, मुस्लिम कम्युनिटी वहां मिलेगी, गैर मिलेंगे, हिंदू सिख ईसाई सारे मिलेंगे। पता चला कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत
अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कब्र कैसे हुकूमत करती है? मियाँ हुकूमत वो नहीं जो जीएसटी वसूल करे, हुकूमत वो नहीं जो ट्रैफिकों पर क्या पाबंदी लगाए, हुकूमत तो वो जो दिलों पर हुकूमत होती है। मेरे ख्वाजा की हुकूमत लोगों के दिलों पर है। आज जाओ चले जाओ मियाँ, क्या अपने तो अपने गैर भी आपके यहाँ मिले और सब लाइन में लगेंगे, ख्वाजा सबको अता फरमाते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ भी लाए ना, एक वाकया मिलता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मशहूर है ना कि वो पृथ्वीराज था और तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे कि चले जाए, और फिर वना सागर में भी पाबंदी लगा दी और वो जोजगी जयपाल को भेजा और जादू है। एक आखिरी उसका तीर बाकी रह गया था। एक जिन था अजमेर में, जानते हैं आप लोग? जिन तो बहुत सारे थे, एक हैकल जिन था जिसका नाम सादी था। सादी, शादी वाला नहीं, सादी जो भी हो, सद्दी या सुद्दी, सादी। वो आना सागर में एकदम तन के खड़ा रहता था, बड़ा ऊंचा लंबा। और ये कौम तो ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली है। बोले बड़े पूजाओ कैम हमें छाया आते थे, तरह तरह की बातें। मैं चमत्कार को नमस्कार, ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वैसे ही मुझ पर लोग नजरें खड़ाए हुए हैं। अल्लाह नजर बस से मेरी हिफाजत फरमा, और जो नजर उठी उन्हें फोड़ दे। बड़ा है कल ऊंचा लंबा चौड़ा। तो वो क्या होते थे, जो भी मन्नतें होती थी, कहीं से हाथ थक जाते थे अजमेर वाले, तो उसके बाद जाते थे। और जिन था ना, अल्लाह ने उसको कुदरत दी जिनों को, तो वो उनकी मुसीबतें दूर करता था। तो ये उसे देवी देवता और क्या क्या मानते होते थे। अब पृथ्वीराज ने भी देखा कि जोगी भी फेल हो गया है, अल्लाह हमारे योगी को भी फेल कर दे। गरीब नवाज के सदके जादू भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। तो अब फिर क्या गया, चलो अब शादी के बाद चलते हैं। शादी के बाद गया, ओ भाई बचा ले, क्या हो गया? अरे एक दुर्वेश आया हुआ है, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ उसका बिगड़ नहीं सका। एक तू ही है जो अजमेर वालों का सहारा है, हर परेशानी में तू ही हमारा सहारा रहता है, तू हमारी परेशानी दूर करता है। उससे नजात अता कर दे, अजमेर से उसको निकाल दे। और तो बड़ा था ही। और उसके तो अब तो क्या आ गई, इज्जत पर आंच आ गई ना, कि अगर हर मुश्किल दूर की है, अगर ये मुश्किल दूर नहीं करेगा तो सारी बाबागिरी उसकी खत्म हो जाएगी। लोग मुंह फेर के चले आएंगे कि जब बड़ी बात आ गई तो ये इसके अभी आटे ढीले हो गए, चलो बोले चलते हैं। अब वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दरख्त के नीचे वहां आराम फरमा, और जाकर सरकार से फरमा रहा है कि हिंदुस्तान से निकल जाओ। मेरे सरकार का जवाब भी सुनिए। हम क्या कहते, मेरे ख्वाजा आताए, बोले मेरा ख्वाजा। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा क्यों जाऊंगा, मैं अपने से नहीं आया हूं, रसूल पाक ने भेजा है। मैं आता तो चला जाता था, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया है, भेजा गया। बड़ी बड़ी बातें करने, वो बहुत चीखा चिल्लाया, जो हुआ उसने अपने सारे हरबे इस्तेमाल किए, मगर उसे मालूम नहीं अल्लाह वाले हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको कहीं की अकल के खौफ व खतर नहीं लगता है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक के दिलों में इनकी मोहब्बत अता फरमाई। ये अल्लाह वाले हैं मियाँ, ये अल्लाह से डरते हैं, सारी खुदा इनसे डरती है। अब सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला देखा कि बड़ी देर हो गई और बड़े बपुकार आए, तो आपने फरमाया मैं तुझे कहता हूं तू भी इस्लाम में दाखिल हो जा। वो सारे पीछे खड़े हुए उसके चेले चपाट है, और तलमला गया कि यार मुझे और ये खुद ही मुझे इस्लाम पेश कर रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला फिर फरमाया अगर तू कलमा पढ़ लेगा तो तेरी भी मुराद पूरी हो जाएगी। वो कहते यार अजीब है, मैं लोगों की मुराद पूरी करता हूं, ये मेरी मुराद पूरी करने की बात कर रहे हैं। कहा मेरी कौन सी मुराद? काबू पाया थोड़ा सा अपने ऊपर और हिम्मत जुटा, मेरी कौन सी मुराद बतला दूं?
अरे नवाज फरमाते हैं मैं खुद कह दूं, कहीं क्या है, दिन भर अना सागर पर खड़ा रहता है, जब रात होती है लोग चले जाते हैं, फलां मंदिर में जाता है, एक खूबसूरत मूर्ति है वहां जाकर रोता है, मुझसे बात कर, तुझे भाग गई है वो, तू चाहता है कि उसमें जान पड़ जाए और एक जवान दोशीदा हो जाए और तू उससे मोहब्बत करे, और तू रोता है, गिड़गिड़ाता है, तेरी मुराद यही है ना कि जिंदा हो जाए, तो यही चाहता है ना, तेरी मुराद, जा तू कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरी मुराद पूरी कर देगा। अब फिर करता क्या भाई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, सारी जनता पीछे, बोले छोड़ अपनी मुराद को पकड़, है? पहले अपनी मुराद को पकड़, यही सब चला है आजकल, है? ठीक है मैं कलमा पढ़ रहा हूं, कलमा पढ़ लिया, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते अकबर पर, और फौरन कहने लगा चलिए अब मेरी मुराद पूरी कर दीजिए, चलिए मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। गरीब नवाज ने कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जाकर बोल मुझे मोइनुद्दीन बुला रहे हैं, जाकर बोल मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। वो जिन गया, एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, ऐसा भी नहीं कि इंसान का बच्चा हो या बच्ची हो मर गई हो, सिरे से इंसान ही नहीं है, ना उसके अंदर मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना गोश्त है, ना पोस्ट है, ना मुर्दा है, कुछ नहीं, सीधे से पत्थर की। लेकिन ये अल्लाह वालों का तसर्रुफ है, ये अल्लाह वालों का कमाल है। जाकर कहा चल तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है, पत्थर की मूर्ति में जान पड़ गई, नौजवान लड़की तैयार हो गई। और वो देव जो था जिन सादी, वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने दोनों को कलमा पढ़ाया और खुद अपने ज़बान मुबारक से दोनों का निकाह करवाया, और निकाह करवाने के बाद कहा ए सादी आज से तू शाद है, शाद। और शाद भी क्यों क्या मालूम, उस जमाने में तो फारसी चलती थी ना, तो वो देव कहने लगा, जिन कहने लगा हजरत आज तो मैं बहुत शाद हो गया, बहुत खुश हो गया, भाई मुराद पूरी हो जाए तो फिर भी इसकी मुराद, तीन ही चीज तो है, जर जमीन और है? अगर मुहज्जब लफ्ज में बोलो तो जन, और चाड़ी जबान में बोल दो तो जोरू, जर जमीन जन, इसी की सारी मगजमारियां है कि नहीं? तो ये मुराद पूरी हो जाए तो फरमाया हुजूर आज तो बहुत शाद हूं, शाद। मैं ऐसी बारगाह में आया था ना जहां खुशियां भी मिल रही थी, जहां मुरादें भी मिल रही थी, जहां ईमान भी मिल रहा था, जहां दुनिया भी मिल रही थी, आखिरत भी मिल रही थी। गरीब नवाज ने फरमाया कि शादी आज से तू थी शाद ही नहीं, बल्कि आज से तू शादी, शादी यानी याए निस्बती शाद की तरफ, खुश रहने वाला, हमेशा हमेशा खुश रहने वाला। मैंने जब ये वाकया जब मालूम किया ना, तो मुझे उन लोगों पर बड़ी हैरत हुई कि जो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को तशरीह इख्तियारात नहीं, हुजूर को कोई कमाल हासिल नहीं, माज़ल्लाह जिसका नाम अली मोहम्मद हो वो किसी भी चीज के मालिक नहीं। मैंने कहा मियाँ जा जा अजमेर जा, मेरे गरीब नवाज तुझे जवाब अता फरमाएंगे कि एक नबी का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का कई पुश्तों बाद का बेटा एक मूर्ति को कह दे कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है, तो पत्थर की मूर्ति में जान पड़ जाए, तो सोचो मेरे आका का आलम क्या होगा। जब नबी ज़ादे के नबी ज़ादे के ज़ादे के ज़ादे के ज़ादे का यह हाल, तो खुद नबी का हाल क्या हो, मेरे आका की ज़ात का मामला क्या होगा, मेरे आका के कमाल का मामला क्या होगा। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अब यहां पर रुककर एक बात सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आपके मलफूजात बताए पेशरफी में ये बात मौजूद है
कि हर वली किसी ना किसी नबी का परतव होता है, किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। और इस बात को कसीदे गौसिया में सरकार गौसे पाक ने भी बयान फरमाया, आपने भी इस बात को फरमाया। और फरमाया क्या है, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं और मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर। जब हम गौर करते हैं ना तो सरकार मखदूम पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के परतों नजर आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाते थे और बीमारों को शिफा देते थे। मेरे मखदूम की बारगाह में चले जाओ, आज भी बीमारों को शिफा मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल रहने का वहां पर शर्फ हासिल हुआ। और कई केसेस देखे मियाँ कि लोग स्ट्रेचर पर आए हैं और दौड़ते हुए घर को गए, हड्डियां आई है और तंदुरुस्त होकर घर गए, सड़े गले बदन के साथ आए हैं, तंदुरुस्त होकर गए। और हमने तो देखा है मियाँ कि आग जलाए ना तब जाके बदन जलता है, वहां पर जिनों को पानी लगाओ तो बदन जलता है उनका। मेरे सरकार मखदूम पाक पानी से जिनों को जलाते हैं। नीर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह का फरमाते कि हर वली किसी न किसी का परतव होता है। अब वैसे सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जब हम गौर करते तो आप हज़रत मूसा का परतव नजर आते हैं। आपके जमाने में फिरौन था और सरकार गरीब नवाज के जमाने में पृथ्वी राज था। बात एक ही बादशाह, उसने भी जादूगरों से हमला करवाया था, इसने भी जादूगरों से हमला करवाया और वहां पर भी लाखों को कलमा पढ़वाया था, दीन में शामिल किया था, बनी इस्राइलियों को नजात अता फरमाई थी। मेरे गरीब नवाज ने भी लाखों को कलमा पढ़ाया और बहुत गुमराह व कुफ्र वालों को नजात अता फरमाई। लेकिन जब यहां पहुंचा ना, यहां कहा मोइनुद्दीन ने कहा है, और ये भी मोइनुद्दीन नहीं कह रहे, कहा जाकर कह दो, जिन ने कहा कि चल मोइनुद्दीन ने बुलाया है। आला हज़रत का शेर गर्दिश करने लगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम गौर करने लगे मियाँ, देने को तो हाथ चाहिए, देने को तो हाथ चाहिए। आला हज़रत कह रहे हो, आला हज़रत कह रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, वाक़ईदन कोई होगा जो मुंह से देता होगा। हम तो हाथ से देता देखते हैं, तो हमें समझ में आ गया वो और होंगे और हम होंगे जो हाथ से देते। ये नबी की बारगाह है, अगर लबाहे मुबारका हिले हो जा तो हो जाता है, हो जाता है। या गरीब नवाज, इस शेर को आपने अपनी सीरत में समझा दिया, कहते हो जा तो मूर्ति भी चलती हो गई। यहां परतवे रसूल नजर आ रहे हैं, यहां सरकार गरीब नवाज परतवे रसूल नजर आ रहे हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस शेर का फैजान नजर आ रहा है। और यही नहीं, आगे और चलिए। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का एक वाकया है। एक बूढ़ी सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई, रोती हुई गिड़गिड़ाती, हुजूर मेरा नौजवान बच्चा बेकसूर है और हाकिम ने उसे सूली दे दी है, बच्चे का इंतकाल हो गया। पहले तो बच्चे को सूली दी गई, उसकी लाश को उसके मां के सुपुर्द की गई। मां ने लाश लेने से इनकार कर दिया और बजाय लाश के बाद जाने के वो गरीब नवाज की बारगाह में आ गए। वो जान नहीं थी ना कि गरीब नवाज ने मुर्दा दिलों को जिंदगी दी है तो मुर्दा जिस्म को भी जिंदगी अता फरमाएंगे। जब दिल जिंदा होता है ना तो जिस्म जिंदा हो जाता है। तो बोले ये तो रूह को जिंदा करने वाले हैं, ये तो रूह को। अच्छा एक फलसफा समझाता हूं, इमाम गजाली की बारगाह में ले चलता हूं। जब ये बात दिल की और रूह की आ गई ना, आप गालिबन कीमिया सआदत पढ़िए, आप उसके अंदर ये बात लिखी, हाँ कीमिया सआदत। हम कहते हैं ना कि मेरे दिल में गुंबदे खतरा है, मेरे दिल में ईमान है, दिल मुनव्वर है ईमान से। जरा दिल चीर कर तो देखिए कोई गुंबदे खतरा निकलता है। फिजिकली क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं तो दिखना चाहिए ना। ये हकीकत बोल रहा हूं, आपको मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। और जब हम दिल को चीरेंगे तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा। एक तो पंप है ना वो जो पूरे जिस्म में खून की सप्लाई करने के काम आता है, उसकी भी काफी अजाइबात और अल्लाह ताला की कुदरतों के जलवे अंदर नजर।
इमाम गजाली ने सवाल खड़ा किया कि वो कौन सा दिल है जिसको हम दिल कहते हैं, कि हमारे दिल में ये है, हमारे दिल में वो, इतना सा दिल, इतनी सारी चीजें, ये है वो है, ये है वो है, सारे, वो कौन सा है? इमाम गजाली फरमाते हैं जब उस दिल की बात करते हैं तो उससे मुराद होती है हमारी रूह, हमारी रूह। वाकईतन जब आप दीन का तज़किरा करिए ना तो खाना खाने से जिस्म को ग़िज़ा मिलती है और दीन का जिक्र करने से रूह को ग़िज़ा मिलती है ना। जब रूह खुश होती है तो हम कहते हैं हमारा दिल खुश हो गया। जब नाते पाके मुस्तफा से लज्जत मिलती है तो रूह को लज्जत मिलती है, हम कहते हैं दिल को लज्जत मिलती है। उस कल्ब का नाम है रूह। ये कहते हैं ना कि मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया। अगर मुर्दा दिल हो जाए तो इंसान ही मुर्दा हो जाए। तो जो कहते हैं मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया, वही रूह। रूह जो बीमार थी उसको दोबारा जिंदगी दे दी। अब आइए सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बुढ़िया आई, जाना चाहिए बच्चे की लाश के पास, जा रही है गरीब नवाज की बारगाह में। फरमाया हुजूर मेरा बच्चा बेकसूर था, हाकिम ने जुल्मन उसको सूली पर चढ़ा दिया है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बूढ़ी की हालत देखते हैं और उससे तस्दीक चाहते हैं, क्या वाक़ईतन तेरा बच्चा बेकसूर था? तेरा बच्चा बेकसूर था? फरमाया हुजूर बेकसूर था और एक ही सहारा था, अब मेरा कोई सहारा भी नहीं है, जुल्मन मारा गया है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी लाश के पास तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं नौजवान मेरे कहने से अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। आपका ये कहना था कि वो मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था, वो नौजवान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके अंदर जान पड़ी और दोबारा जिंदा हो है। तो आपने सिर्फ लोगों के दिलों को जिंदा नहीं फरमाया है, जिस्मों को भी जिंदा फरमाया। सिर्फ दिल की खेती ही हरी नहीं फरमाई है, मां का लुटा हुआ सहारा भी वापस दिला दिया है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या सरकार की बारगाह है मियां, वाक़यात बेशुमार है, वक्त का तकादा है, कल जुमा भी है और भी सारे, आपको भी हमको भी सही साहब को सारे को सबको काम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मौका मिला तो आपकी बारगाह में और भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। बस एक चीज आपकी बारगाह में अर्ज़ करना है कि हम ख्वाजा वाले हैं ना, ख्वाजा वाले हैं। और ख्वाजा क्या थे मालूम आपको? ख्वाजा क्या थे मालूम? रोजाना तिलावत कलाम पाक फरमाते थे। जब आप तिलावत कलाम पाक फरमाते थे ना तो आपके इर्द गिर्द मखलूक जमा हो जाया करती। कभी भी आपकी कोई नमाज खजा नहीं हुई है, बल्कि कभी कोई तहज्जुद नहीं छूटी आपकी। आखिरी वाकया एक सामने चलते चलते आपकी तकरीर का पेश कर। आखिरी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी एग्जाम चल रहे थे, मतलब यानी कि आखिरी एग्जाम चल रहे थे और आखिरी दिनों में लिखा जाता है कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेइंतहा रोया करते थे, खूब रोते थे, खूब रोते थे। मुरीदीन इर्द गिर्द होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर से पूछ ले कि हुजूर ये माजरा क्या। शहीद मुरीद थे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला। लोग उन्हीं को आगे बढ़ाते कि आप चहीते हैं, आप कुछ हिम्मत करें और माजरा पूछे। होता यही ना कि भाई जो चहीता होती है इसको आगे बढ़ाते, नहीं तो पता ये चला कि बेअदबी हो गए, गुस्ताख हो गए तो जो पाया था सारा का सारा लुट जाएगा। कहा जाता है ना कि आलिम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के और वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के, तो वहां दिल वाले को ही भेजा जाएगा है, जिसका दिल सरकार रख ले, चहीते को भेजा जाएगा। तो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लोगों ने आगे किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मौका देखा, मिजाज शरीफ को देखा और हिम्मत जुटाते हुए अर्ज की हुजूर ये लगातार इतने रोज से यहाँ मामला है, हमको समझ में नहीं आ रहा हुजूर, इतना आप रो रहे हैं, क्या बात है इतना रोते चले जा रहे हो, और आपका तो हाल क्या है कि आपकी कौन सी ऐसी खिदमत है जिसकी कमी हो सकती है? हुजूर आप है कि 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया है, आप रातों को इबादत करने वाले हैं, कसरत तिलावत कलाम पाक करने वाले हैं, कोई फराइद व वाजिबात आपका नहीं छूटा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्तबे मकबूलियत अता फरमाया, इतने सारे आपके पास खजाने हैं, उसके बावजूद आप रो रहे हैं। यहाँ सोचिए कितनी नमाजें हमारे पास है, कितने तिलावत कलाम पाक हमारे पास है, कितनों को हमने तबलीग की जाए। सोचिए सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते मालूम,
फरमाया फर्जन कुतुबुद्दीन, बात तो तुम्हारी सही है, ये सारे अमाल मेरे पास मौजूद है जो तुमने शुमार कराए हो। फिर जोर से रोए और रोने के बाद फरमाया लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये सारे बारगाह रसूल में कबूल होंगे कि नहीं होंगे। सारे रसूल थे ना, हुजूर की ड्यूटी पर आए थे ना, तो हुजूर की बारगाह में मुंह दिखाने की बातें कर रहे थे कि जो ड्यूटी मुझे दी गई है पता नहीं वो ड्यूटी के अमाल मेरी कबूल होंगे कि नहीं। तो अगर हम ख्वाजा वाले हैं तो ख्वाजा के सिपाही बनकर रहे। हमें भी चाहिए कि जैसी ख्वाजा ने जिंदगी गुजारी हम भी वैसी जिंदगी गुजारी। हमारी माए बहनें हों उनके ऊपर इस्लाम जाहिर हो, पर्दे में रहे। हमारे नौजवान हों वो बाशों और एक्टरों और तरह तरह की नकलें करना चाहते। याद रखिए हमारे हीरो ये नंगे पुंगे नहीं है, ये दारूड़िए नहीं है, ये नाचने वाले नहीं है। हमारे हीरो अबू बकर सिद्दीक है, हमारे हीरो हसनैन करीमैन अहले बैत अतहार सहाबा कराम औलिया कराम है। हमारे आइडियल ये बॉलीवुड वाले नंगे नहीं है, हमारे आइडियल तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है। उन नालायकों को आप फॉलो करेंगे तो गाने गाएंगे, इन्हें फॉलो करोगे तो नाते पाक मुस्तफा के नगमे गाएंगे, इन्हें फॉलो करेंगे तो तिलावत कलाम पाक होगी, नमाज की पाबंदी होगी, मस्जिद आबाद। अल्लाह तबारक तआला हमें सही मानों में सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपके फैज़ान करम से मालामाल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस महफिल को सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।